के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे 2024 के महासमर में सियासी खाना। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। समझ तो आप गए ही होंगे कि अब जो 2024 का चुनाव है, अब सबके मैनिफेस्टो में आ गया है कि भाई खाने की आजादी देंगे। जिसका जो मन है वो खा सकता है, होना भी चाहिए। अगर मैं विशाल पंडित सिर्फ कंदमूल फल खा के जीऊंगा तो कितने दिन, पुरानी बातों को नहीं, लेकिन आज की प्रदूषण भरी जिंदगी में मैं कैसे काट सकता हूं? तो लहसुन प्याज खाना पड़ेगा। और मान लीजिए मेरे ही परिवार से कोई और व्यक्ति हो और उसको मुर्गा खाने का शौक हो या मीट खाने का शौक हो, तो हम उसे रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि संविधान जिस पर पूरा देश बात करता है उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कही गई है। पर 8 तारीख का वो दिन था जब एक नेता ने एक वीडियो बनाया और कहा कि एक सहनी समाज, निषाद समाज से लोग आते हैं, हमारे सहयोगी हैं मुकेश सहनी। उन्होंने एक वीडियो दिखाया और कहा कि मेरे लिए ये फला फला मछली लेके आए हैं, इसमें एक कांटा होता है और ये ऐसे ऐसे होती है। कुछ दिन पहले सावन चल रहा था, तो लालू प्रसाद यादव बहुत अच्छा मटन बनाते हैं। कई राजनेता उनके हाथों का मटन खा भी चुके हैं। एक इंटरव्यू में तो मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह और लालू प्रसाद यादव, गिरिराज सिंह भाजपा में के सांसद हैं और मंत्री भी रहे भाजपा सरकार में, अभी भी हैं, फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने एक कोट किया बयान कि गिरिराज जी ने कहा कि लालू जब आप अपने हाथ का मटन बना के कब खिलाएंगे? क्या सिर्फ खान पान के आधार पर ही हमारा धर्म तय होगा? इस देश में क्या इस तरीके के दिन आ गए हैं कि हम जो खाना तय कर रहे हैं वो हमें बताएगा कि हम सनातन के कितने करीब हैं या अपने धर्म से कितने दूर? इस देश में बात क्यों नहीं हो रही है कि अब 1 रुपए वाला पर्चा 50 रुपए में बनाया जा रहा है? आज 10,000 में मिलने वाली किताबें अब 50,000 की क्यों मिल रही हैं? आज स्कूलों की बच्चों की फीस 1-1 लाख रुपए क्यों हो गई है? इस देश में ये बात क्यों नहीं हो रही है कि भाई पानी का संकट हो सकता है? बेंगलोर उनमें से एक है। बात घूम फिर के इसी विषय पे क्यों आ जाती है कि आप जो खाना खा रहे हैं, आप जिस तरीके से कपड़े पहन रहे हैं, आप जिस तरीके से हाथ जोड़ रहे हैं, वो आपका धर्म, वो आपका व्यक्तित्व बताएगा। किसने किसको अधिकार दे दिया, इसमें चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं मंदिर में जाकर यूं करता हूं तो मैं क्रिश्चियन थोड़ी हो जाऊंगा। लेकिन घूम फिर के जब चुनाव आते हैं तो कोई बताता है इनको जनेऊ पहनने की तमीज नहीं है, कोई बताएगा टीका तो सीजनी लगवा लेते हैं। लेकिन मूल मुद्दा यह है क्या कि मूल मुद्दे पे बात कब होगी? हम कब बात करेंगे कि भाई स्कूलों में जब हमें अच्छी शिक्षा मिलने लगे, बच्चे हमारे कम पैसों दे के अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे, वो झाड़ू ना लगाएं, वो बर्तन ना धोएं, वो
छिपकली पड़ा मिड डे मील का खाना ना खाएं, लेकिन हम बात किस पे करते हैं कि फला ने कहा कि भाई ये आदमी टीका लगाता है, ये है, तो देश विरोधी हो गया, वो सनातन विरोधी हो गया। लेकिन उसकी बात यह नहीं बताई गई कि उसने ये कहा कि हम रोजगार देंगे। अगर किसी सामने वाले व्यक्ति ने, मान लीजिए भाजपा किसी सांसद ने यह कहा कि हम गुरुकुल की स्थापना करना चाहते, तो उसमें भी सबको बुरा लग जाएगा कि इसे गुरुकुल बना रहे हैं। अरे भाई वो बना तो रहे, आप भी बनाइएगा, आइए। तो मूल मुद्दों से हटके सिर्फ बात यह हो रही है कि आपने ये खा रहे हैं, और बाकायदा वीडियो बनाए जा रहे हैं, ट्रेंड किए जा रहे हैं लोगों को। करना क्या चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अभिव्यक्ति की आजादी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए चिल्ला चिल्ला के कहा जाएगा, लेकिन अगर उसने मंगलवार को या बृहस्पतिवार को या शनिवार को अंडा खा लिया तो उसने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर दिया। वो मुगलों से उसका कंपैरिजन हो जाएगा, जहां हर स्टेशन के बाद बोलचाल बदल जाती है, खाने का तरीका बदल जाता है, कहीं समोसा मिर्चे के साथ खाया जाता है, कहीं चटनी के साथ खाया जाता है। तो वहां पर जहां पर मछली को बंगाल में जल तरोई करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो बंगाल और बिहार का मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ बटा हुआ है कल्चर में। पूर्वांचल में बड़े बड़े पंडित हैं जो खूब दबा के खाते हैं, बिहार में कई मैथिली ब्राह्मण हैं जो खूब खाते हैं। तो ये अब खाने पे सियासत जो शुरू हुई है कि मैं मटन खा रहा हूं, मैं ये खा रहा हूं, मैं वो खा रहा हूं, खाने की सियासत नहीं होनी चाहिए, मूल मुद्दों पे सियासत होनी चाहिए। कुछ गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए। श्वेता दुबे जी हैं, बीजेपी की नेता है, स्वागत है आपका। सुरेंद्र दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और शैलेश सिंह है, कांग्रेस नेता। अपने मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन जिन चीजों को लेकर बयान है, पहले तो जिस चीज का आज नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने आज जो इंडिया गठबंधन को लेकर लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी के एक वीडियो का जिक्र किया। जब बिहार ये यात्रा पहुंची थी, तब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, तब सावन चल रहा था और उसमें मटन बनाया गया था। एक ये तस्वीर देखी है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे तेजस्वी यादव के 8 अप्रैल के उस वीडियो पे जिसमें वो मछली खाते दिख रहा है, और फिर नरेंद्र मोदी पे। सबसे पहले हम राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की वो तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में किया। यादव समझा रहे हैं कि कैसे हम कैसे बनाते हैं। मीसा भारती भी मौजूद है, उनकी बेटी है, और राहुल गांधी बाकायदा मसाला सला डाल के देख रहे हैं कि कैसे क्या होता है, और किस लालू प्रसाद यादव के हाथों का मटन का स्वाद वो सोच रहे हैं कि हमें भी मिल जाए, जिस तरीके से बनाते उनकी रेसिपी हमें मिल जाए। अब दूसरी तस्वीर जिसको लेकर तो बहुत ही ज्यादा सियासी बवाल मचा है कि नवरात्र के पहले दिन उन्होंने ये खा लिया वो खा लिया। ये तस्वीर है, हम लोग अभी, आप सब लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग अभी मुकेश सहनी जी के साथ हैं और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं, और प्रचार करने के बाद हम लोगों को ये 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है, 1 कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके, और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते कि मछली खिलाया। तो देखा आपने, मुकेश सहनी जी हैं, विकास पार्टी के अध्यक्ष हैं, वीआईपी पार्टी के।
उनके घर में ही बनाई गई थी। जो निषाद समाज, जिस समाज से वो आते हैं, उसका मूल भोजन ही मछली है। अब इन सब की चीज़ें जब होती हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से विपक्ष को आड़े हाथों लिया, वो बयान सुन लीजिए। सारी चीजें हम लोग खा रहे हैं और खा ये लोग सावन में एक सजा याफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता, राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था। उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। ये वोट बैंक के लिए ये चिढ़ाना चाहते हैं। आप किसे चिढ़ाना चाहते हैं? नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, आप किस मनसा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं, उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है, मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। दो बातें कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अपनी बात का एक तो जवाब दे दिया कि ना कानून रोकता है ना नरेंद्र मोदी रोकता है, लेकिन सामने वाला खा किस उद्देश्य से रहा है, वीडियो किस उद्देश्य से बना रहा है, ये उनको पता है। वो इस देश में नवरात्र में अगर उसने खाया है, कल मैंने भी लहसुन प्याज खा लिया था, उसका वीडियो नहीं बनाया। शायद मेरी मंशा कुछ और रही होगी। गेस्ट के पास चलेंगे, फिर एक बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले गेस्ट के पास चलते हैं। सुरेंद्र दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार है। सबसे पहले सर आप ही के पास चलूंगा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब बयान दिया, उसमें दो चीजें कही कि ना कानून रोक रहा है ना नरेंद्र मोदी रोक रहा है, तो फिर तो खाने ही देते। आगे उन्होंने कहा कि ये मुगलों के लोग हैं, ये मुगल जो करते थे वो कर रहे हैं, चिढ़ाना चाहते हैं। सर, आपको बुरा तो नहीं लगा कि तेजस्वी यादव ने नवरात्र से एक दिन पहले मछली खाई और सावन में राहुल गांधी और इन्होंने मटन खाया था? श्वेता जी के पास चले तो सर नहीं आ रहे। मैम, जाहिर सी बात है आप बुरा तो लगा ही होगा जिस तरीके से वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। मैम, क्या सुन पा रही हैं आप हमें? जी, मैं सुन रही हूँ।
जी बस मैं वही सवाल था कि वो चिढ़ाने की बात कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि इन लोगों ने चिढ़ाने का काम किया है, तो जी देखिए, इससे बुरे मानने जैसा कि वाला ऐसा मोदी जी क्या ने भी था? कहा, जैसा कि मोदी जी ने भी कहा, और प्रत्येक भारतीय मतलब एक साधारण सा इंसान भी, भले राजनेता ना हो, साधारण इंसान हो, और उसके खाने पीने पर या किसी भी तरह के रहन सहन पर संविधान या कानून कोई रोक नहीं लगाता है। लेकिन अगर किसी भी चीज को, कोई भी कार्य प्रायोजन वश किया जाए, किसी को खुश करने के लिए और किसी की भावनाओं को चिढ़ाने के लिए, मजाक करने के उद्देश्य से किया जाए, तो वो कृत्य निंदनीय हो जाता है। और जब इस समय मान लीजिए तेजस्वी जी ने इसका बड़ा खंडन मंडन किया कि मैंने डेट भी पोस्ट करी थी, 8 अप्रैल थी, ठीक है 8 अप्रैल को आपने खाया, अरे आप आज भी खाइए, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपने अपने नियम है, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता है। लेकिन जब वासंतिक नवरात्र का प्रथम दिन था, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी, हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ का दिन था, अरे आप शुभकामनाएं नहीं प्रेषित कर सकते थे, आप कुछ नहीं कर सकते थे, तो आपने ऐसा वीडियो क्यों डाला? कहीं ना कहीं किसी एक वर्ग की भावनाओं को आहत करने का प्रयास है। और मान लीजिए वो ना भी हो, तो एक दूसरे वर्ग को खुश करने का, तुष्टीकरण की राजनीति, खाने के साथ एक तीर से दो निशाने मारे जा रहे हैं। अरे वो खा रहे हैं तो बुरे नहीं है, और अगर हम ऐतराज कर रहे हैं तो हमको बुरा कहा जा रहा है, ये बात गलत है। सारे मुद्दे उतने ही प्रमुख हैं, लेकिन ये भी एक मुद्दा है। अगर ये साधारण सी चीज है, कोई कुछ भी खाए, आप मटन खाइए, कोई कुछ भी खाए, मैं नहीं खाती हूँ, मैं नहीं खाती नॉनवेज, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपको रोकूंगी। लेकिन अगर आप वीडियो बना बना के मुझे पोस्ट करेंगे तो आवश्यक है कि मैं अरे कुछ ना मैम, कुछ उसका बहुत से विरोध लोग करूं। बहुत सी चीजों का वीडियो पोस्ट करते हैं, तो उसमें तो ये तो सोशल मीडिया लाइफ है, मैं तो देख रहा हूँ इससे मेरा भी एक, नहीं, इसमें मैं एक वीडियो। आप ये देखिए, स्पेशली वो दिन ही चुना गया और बड़ा उसका इतना विस्तार से वर्णन किया गया कि ये एक कांटे वाली मछली है और थाली में प्याज रखा है, मतलब हर उस चीज को इंगित किया गया जो ये दर्शा रहा है कि एक सर्व समाज की भावना को चोट पहुंचाना और एक समाज को खुश करना। और ये सावन में, जैसा कि आप बता ही चुके हैं, चंपारण मटन बनाने की विधि बताई थी, ठीक है आप, अरे हमारे घर, हम लोग तो लेडीज हैं, हमारे घर तो रोज ही कोई ना कोई आता है, हम अपनी सहेली से रेसिपी पूछते हैं, तो क्या हम उसका वीडियो बना के ट्विटर पर पोस्ट कर देते हैं या कहीं भी कर देते हैं? और मान लीजिए करते भी है तो कुकरी वाले में करते हैं, राजनीतिक पोस्ट कैसे बन जाएगी? अब ये बताइए, डालने वाले का इंटेंशन गलत है कि उसका खंडन करने वाले का इंटेंशन गलत है? मैं ये प्रश्न आप ही से पूछना चाहती हूँ। मैम कुल मिला के राजनीतिक लोगों की कोई सोशल लाइफ नहीं होती है, ऐसा कुछ है क्या? क्यों? देखिए, राजनीतिक लोगों को बहुत संभल के चलना होता है, क्योंकि उनके ही मैम इस क्रियाकलापों देश का में प्रभाव 2014 के जनसामान्य बाद पर से पड़ता जैसे है। सोशल मीडिया को यूज किया जा रहा है ना, मैं उस पर अगर बात करूं कि अगर हम दायां पैर भी एक शख्स रख रहा है तो वो दिखाया जा रहा है कि इतिहास में पहली बार दायां पैर इधर रखा है इन्होंने, वरना हर कोई बायां रख के चला जाता था। तो सब उसी ट्रेंड पे चल रहे हैं क्योंकि देश तो देखना भैया, वही चाह जब रहा है। दायां पक्ष और बायां पक्ष पैर दोनों दिखाए जा रहे हैं, तो हमें, अगर हम राजनेता हैं और किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और हमें बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पर, तो हमको अपने कदम भी फूक फूक के रखने चाहिए। जो जनसामान्य बता रहे हैं कि बायां रखो, तो भाई बायां ही रखो, क्योंकि हमको एक संदेश देना है, जनता हमको देख के मोटिवेट होती है। तो इसलिए ऐसे कार्य नहीं करने जाने चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले, चलिए ये तो मोदी जी और लालू जी की बात है, हम अपने उत्तर प्रदेश में आ जाएं। अखिलेश जी अभी गए थे, पूर्व के मशहूर माफिया रहे हैं मुख्तार अंसारी जी, उनके घर पर गए थे। पहले जब गए वो हैदराबाद वाले अपने ओवैसी जी, तो उनके आगे भी जो बिछाया गया जो प्लेट, और मैम कोई रस्म होती शायद, तरह उसका किसी ने मुझे बताया था, मैंने पूछा भी कि भाई वहाँ बिरयानी दावतें चल रही थी, तो किसी ने मुझसे कहा कि भाई बताइए आप। और नहीं, अभी अखिलेश जी गए तो भी वो देगची रखी हुई थी। अरे मान लीजिए हम लोग किसी के यहाँ भी जाते हैं तो निश्चित रूप से खान पान होता है, और फिर दुख प्रकट करने गए थे तब इतना खाया और उसको इतना ज्यादा पब्लिक मतलब पोस्ट किया गया, ये भी कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न चिन्ह लगाता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। तो इस तरह का अच्छा, मूल मुद्दे इसमें खो जाते हैं। अब अस्पताल की बात नहीं हो पा रही है। कल आप ही के एनडीए घटक दल के नेता है
मेरी सहानुभूति उनके साथ है। उनकी माता जी का निधन हो गया, मेदांता में एक अस्पताल का नाम उन्होंने लिया और उनसे 6 लाख रुपया 4 दिन में ले लिया गया। इस मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहा कोई। बात हम लोग कर रहे हैं कि 9 तारीख को वीडियो क्यों डाल दिया जब 8 तारीख को बनाया। चलिए सुरेंद्र दुबे जी के पास आएंगे। बात हम हर विषय पर कर रहे हैं, लेकिन जब बात आएगी ना, इस देश में कोई इस विषय पे बात ही नहीं कर रहा। इस देश में मैं आपको नहीं कह रहा हूं मैम, इंडिया गठबंधन से भी मूल मुद्दों पे गायब हो चुके हैं। वो भी संभव नहीं है मैम। इंडिया गठबंधन से की भी मैं अगर बात करूं तो मूल मुद्दे सारी पार्टियों के पास से गायब है। सिर्फ ये दिख रहा जिताओ कैंडिडेट कौन है और सरकार कैसे बन सकती है, बाकी सरकार बनने के बाद ही डिसाइड होगा। मेरठ से अरुण गोविल प्रत्याशी हैं, उनसे पूछा जब गया कि भाई ये बताइए मेरठ के मुद्दे क्या है, पहला मुद्दा तो ये मुझे जिताओ, फिर मैं मुद्दे समझूंगा और फिर उसको देखूंगा। तो ऐसे तमाम चीजें हैं। सुरेंद्र दुबे जी के पास आएंगे। सर आपको बुरा तो नहीं लगा इतने जो 2-3-4 बार वीडियो आपने देखा, लोग कह रहे चिढ़ाने का काम है, अगर बुरा लगा हो तो माफी आफी मंगवाई जाए किसी से। अब मैं तो ये देख रहा हूं कि मैं कौन से दौर में ये देश आ गया है, जहां चुनाव में 19 तारीख को शायद पहला मतदान होना है और अभी उत्तर प्रदेश से पूरी सीटें भी घोषित नहीं हुई हैं सभी पार्टियों की, और बड़ी इंपॉर्टेंट जगहों पर ही प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। उस पर चिंता नहीं हो रही है। चिंता हो रही कि मटन खाया, मछली खाई, कै कांटे वाली खाई, और इससे चिढ़ाया जा रहा है। मुझे पहली बार पता चला। मैं तो अगर सत्ता में होता तो इस देश में जितने रेस्टोरेंट है नॉनवेज सब बंद करा देता, क्योंकि उनका भी तो दिन में प्रदर्शन हो रहा है। ये वीडियो में तो दिन में 1 ही 2 बार दिखा रहे हैं। वो तो दिन भर खुले हुए मुजरी से जाते हैं, हमारे घर के बगल से निकलते हैं, तमाम मीट की दुकानें, मुझे सब बंद करा देना चाहिए, क्योंकि उसको देखता हूँ हमें चिढ़ा रहे होते, बकरा काट रहे होते, तो हमको लगता है कि हमको चिढ़ा रहे हैं। तो जिस तरह की बात अगर प्रधानमंत्री करेंगे, प्रधानमंत्री क्या देश के फर्स्ट पर्सन में से प्रेसिडेंट होते हैं, क्योंकि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे पहला व्यक्ति, सबसे ताकतवर व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री है, जिससे उम्मीद की जाती है कि देश को एक दिशा देगा। वो बता रहे कि मटन खाने से और तुष्टिकरण की, क्योंकि मटन मोस्टली मुसलमान खाते हैं, उनको ये शायद पता ही नहीं कि आजकल मुसलमानों से ज्यादा हिंदू खाते हैं। मैंने एक ऐसा हुआ कि एक दिन हमको मछली चाहिए थी दान देने के लिए, पंडित ने बताया था कि भाई फला वो छोटा एक बच्चा है कि उसके लिए राहु ठीक करने के लिए मछली का दान देना है। तो भाई मैं पास में ही नरहिम मार्केट चला गया, तो वैसे ही सब्जी लेने उधर जाते तो एक को हमने बुलाया, हम कहा यार मछली कल चाहिए, तो बोला साहब कल तो नहीं मिल पाएगी। कहा क्यों? बोले कल नवरात्र है। तो कहा तुमको नवरात्र से क्या मतलब, मछली को क्या मतलब? तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप ही लोग सबसे ज्यादा खाते हैं, जिनको आप कह रहे हैं वो लोग, उन लोगों को हैसियत बची नहीं है मछली और मीट खाने की। और आप सच मानिए कि मैंने उसको 500 रुपए दिए, 5 छोटी छोटी मछली बड़ा एहसान करके नदी से पकड़ के लाया, क्योंकि कभी ज्यादा हम लाएंगे बिकेंगे नहीं, नवरात्र में हिंदू आते नहीं और मुसलमान के भरोसे तेल नहीं होता। दूसरी बात, इस देश की वास्तविकता क्या, लोग कहते हैं देश जानते हैं। हमारे गांवों से जो लोग चलते हैं नए बच्चे, शहर में आके 2 काम करते हैं। एक, सिनेमा जरूर देखते हैं, शाम को अगर पैसे ऐसे बच गए उसके बाद तो फिर अपना थोड़ा बहुत पी पाए और फिर अपना एक कहीं ना कहीं नॉनवेज खाएंगे। शहर आए तो एक वो सगल बना हुआ। चलिए हम लोग उस पर कोई चर्चा इसलिए नहीं करते, ठीक है, उनको अच्छा लग रहा, बहुत अच्छी बात है। अभी इसमें बताया गया कि वो चिढ़ा रहे हैं, क्यों चिढ़ा रहे हैं? तो कुछ चुनाव में कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, तो हिंदू मुस्लिम कैसे बने? तो कहते चावल मछली से बना देते हैं। ये 2 वीडियो देखकर हमारा भी ज्ञान बना कि भाई ये लोग मछली और मीट खाते हैं। हमारी तेजस्वी यादव से बहुत बार मुलाकात थी, ना उन्होंने हमको कभी खिलाया, पूछा भी नहीं, जानते कि हम नहीं खाएंगे। और उनसे घर भी मिलने गए तो उन्होंने कहा भाई बढ़िया, अगर खाना खिलाया नहीं, चाय पी अब तक चले आए। ये पहली बार हमारा ज्ञान बढ़ा, ये लोग बहुत अच्छा मटन और मछली भी खा लेते हैं। तीसरी बात पर आइए, इस देश में हर महीने अगर आप घर के बड़े पेमेंट करते हैं तो आप देखिएगा हर महीने 5%, 6% आपका
बिल जो है दुनिया का बढ़ जाता। तो महीने में साल भर में 60% मिनिमम हुआ, 1.5 हो गया। मतलब उस पर कोई चर्चा नहीं होती कि महंगाई हो रही। इस पर चर्चा नहीं हुई कि हमारे लड़के की रिपोर्ट आई है कि IIT तक से पढ़े हुए बच्चों को नौकरी मिलना मुश्किल है। इसका कोई मतलब योजना पेश नहीं कर रहे प्रधानमंत्री कि भाई इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे। यही कह देते हैं कि भाई जो हम तो मार्क जुगर से और टेस्ला वाले जो है सज्जन, क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, जो अभी तक एलन मस्क, नंबर 1 के, एलन मस्क, हाँ एलन मस्क, उनसे भी वो मिले थे। तो हम लोगों की उम्मीद थी कि कुछ वहां से धंधा पानी लेके आएंगे, कुछ नहीं हुआ। हाँ, अब वो आने वाले पता नहीं क्या करने आने वाले। यही करते कि भाई मैं बड़े उद्योगपतियों से, हमारा तो दुनिया भर में बहुत नाम है, हमारा डंका बजा सब जगह। तो डंका बजा करके कम से कम इन बहुत पढ़े लिखे बच्चों के लिए रोजगार की बात करते कि भाई हमने एलन मस्क से कहा है कि तुम इतने कारखाने देश भर में लगाओ, हम तुमको फ्री में जमीन देंगे। और हम लोग ताली बजा स्वागत कर रहे हैं, बच्चों को नौकरी चाहिए। इसकी चिंता नहीं है कि जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, एक एक अगर प्राइमरी स्कूलों की जो हालत आप जानते हैं, और अदर पढ़ा रहे हैं जहां, उस सबसे हम लोग हैं। मेरा नाती है, फर्स्ट ईयर में 14,000 रुपये फीस पड़ती है उसकी, और 5-6 हजार रुपये ट्यूशन के अलग से देने। 20,000 रुपये की नौकरी नहीं मिले, 20,000 रुपये मैंने पढ़ाई में खोते रहे। ये चिंता आज राष्ट्र में नहीं है अभी। अच्छा, वो मुसलमान ढूंढ लेना कहीं ना कहीं। राहुल गांधी ने एक क्या कहते हैं घोषणा पत्र जारी किया, तो कल इसमें मुस्लिम लीग की छाप लगी हुई है। जबकि वो बेचारे इतना भयभीत हो गए इन लोगों से, अगले साल के मुसलमान की बातें नहीं करते, डरे रहते कि पता नहीं कहां ले उड़े और इनकी टोपी उड़ा दे। इसके बाद भी मुस्लिम लीग की वो कांग्रेस वाले हैं, इनसे जरा टुकड़े सर, कांग्रेस के भी प्रवक्ता है हमारे साथ, उनसे जरा पूछ लेते हैं। पहली चीज, ठीक है, आप हाँ, बात करें। पहली चीज तो आप लोग के ऊपर जो आज बात हुई कि भाई आप सनातन धर्म को चिढ़ाने का काम करते हैं। आपका जो घोषणा पत्र है वो मुस्लिम लीग का है, और आप लोग मुगलों की सोच के लोग हैं। हम नहीं कह रहे हैं ऐसा, एक बयान चला था, उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। सभी को नमस्कार। जी नमस्कार। ऐसा है कि भाजपाइयों को और मोदी जी को जो बातें उनके लिए होती है वो अच्छी लगती है, जो बातें उनके विरोध में होता है वो अच्छा नहीं लगता है। जब राहुल गांधी ने और लालू जी मीट बनाते हुए अपना वीडियो जब उन्होंने पोस्ट किया था, तब इन्हीं भाजपाइयों ने पूरे सोशल मीडिया पर इस बात का आतंक मचा दिया था जैसे उन्होंने कोई अपराध कर दिया है, गुनाह कर दिया है। और जब भाजपाई उसी गौ मांस खाने वाले कंगना रनावत को और स्टार प्रचारक बना करके वो रखी हुई है, और तब जाकर के उन्हें उसका दोष नहीं दिखाई देता है। उसी तरह से भ्रष्टाचार में भी जो भ्रष्टाचारी इनके साथ हैं उसमें दोष दिखाई नहीं देता है। और बाकी जो विपक्ष में है उनके यहाँ ईडी, सीबीआई और ना जाने कितनी एजेंसियां उनके पीछे छोड़ देते हैं। तो ये उनको जो सूट करता है, जो बातें आगे नीतीश कुमार ने मीट खाया तो उसमें उनको दोष नहीं नजर आता है। भाई नवरात्रा के समय उन्होंने मीट कैसे खाया? एक हिंदू विचारधारा के व्यक्ति जो सनातनी धर्म में है और वो जाकर के नवरात्रा के समय में मीट खाता है और उसका वीडियो डालता है, ये किस तरह का तुष्टीकरण है? ये समझाने का, तुष्टीकरण करने का ये है, और उसी तुष्टीकरण के तहत ही उन्होंने वीडियो डाला और उन्होंने एक बहुत बड़े भावना को आघात किया है। चलिए, बीजेपी की नेता श्वेता दुबे जी हुई है। मैम, यहाँ तो सीधा आरोप है कि आप एक बड़ी भावना को आघात कर रही हैं, और कंगना रनावत के बारे में आपने नहीं बोला। ऐसे तमाम बातें हैं कि भाई ये बात, इसका कंगना रनावत से क्या लेना देना है? ऐसे तो जो कुछ मुसलमान समाज के लोग हैं वो चूहे खाते हैं, तो वो चूहा खाते हुए वीडियो डाल दें, तो क्या सारी दुनिया चूहा खाने लगे? ये बिल्कुल सही बात आपने कही, बिल्कुल सही बात कही कि मैम बस यही पॉइंट है। इस पूरी डिबेट में जो सिद्ध होना था हो गया
कि अगर कंगना रनावत का इस बात से मतलब नहीं तो पूरे चुनाव में मटन और मछली का कोई मतलब नहीं है। अब उसमें लेके कोई कुछ बोले। अच्छा, मोदी जी ने भी पहले सब कुछ क्लियर कर दिया। उन्होंने ये कहा कि भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि मत खाओ, लेकिन चिढ़ाओ मत। और जो चिढ़ाने की भी बात नहीं है मैम, आप खाती नहीं तो आपके सामने कोई कुछ खाए, आप क्यों परेशान होंगी? मैच्योर नेता है तो उन्होंने समय काल परिस्थिति का ध्यान नहीं दिया और खुश होके वो वीडियो डाल दिया। मेरे ख्याल से उनको भी ये एहसास नहीं होगा कि इस वीडियो का क्या इम्पैक्ट जाएगा। वो अपनी अभी उतने परिपक्व नेता नहीं है, क्योंकि ये सब सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए राजकुंवर है। इनको राजनीतिक विरासत में मिली है, ये जमीनी नेता नहीं है। इसलिए इनसे ये अगर कहा जाए तो ये गलती हुई है। अगर इसको चिढ़ाना माना जाए तो भी ये गलत समय पर पोस्ट किया गया है। मीट खाना बुरा नहीं है, हर कुछ भी खा सकता है, लेकिन समय काल परिस्थिति देखकर उसका जनता के सामने आना, उसको डालना, उसको प्रचारित करना, इसका मतलब कहते हैं खंडन किया जा रहा है। और बाकी कोई मतलब नहीं। वो मीट खाएं, वो 365 दिन मीट खाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाजपा को, ना हमारे मोदी जी को, ना इस देश के कानून को, ना इस देश के संविधान। जी सुरेंद्र सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर। ठीक है, देखिए मैं मैडम की बात की बहुत सराहना कर रहा हूँ कि चलिए किसी बात पर वो सहमत हुई। मुझे लगता है हम लोगों को एक बात पर सहमत होने कि चुनाव के समय मीट नहीं खाना चाहिए। नहीं, कुछ भी खाना चाहिए, लेकिन वीडियो पोस्ट नहीं करना चाहिए। सर खा लीजिएगा, लेकिन खाए कोई भी, वीडियो नहीं डालना है। देखिए नवरात्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर में तमाम जगह ऐसी जहां मीट नवरात्र में भी खाया जाता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव में क्यों खाए, ये गलत बात। देखिए मध्य प्रदेश में भी खुले मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। आप खाइए, वीडियो मत डालिए। अब ये तो अगर वीडियो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, अगर ये बताया जाएगा, कोई सीजन बता दिया जाए कि किस सीजन में मीट खाया जाए। देखिए मैं आपका पूरा सम्मान कर रही हूँ, लेकिन यही गलत हो जाता है। आप लोग बस अगेंस्ट बीजेपी बोलना है। अरे मैम, हम तो बहुत प्रो है, हम तो बिल्कुल आपके साथ ही बोल रहे हैं, हमने थोड़ी ये कह रहे हैं। अरे हम तो आपकी बात कर रहे हैं कि ऐसा व्यवस्था कर दिया कि चुनाव में मीट की बात ही नहीं होनी चाहिए। बात ये बताइए, मैं प्रधानमंत्री जी नाराज हो गए? देखिए तो अगर समाज को जागृत होना पड़ेगा ना कि हम मुद्दों की ही बात करें, हम गैर जरूरी मुद्दे चुनाव के समय पर ना उठाएं। नहीं, मछली एक मुद्दा है, बकरा एक मुद्दा है, मुर्गी एक मुद्दा है, ये जानवर भी मुद्दे हैं, और एक कांटे वाली मछली भी। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि इन सब गैर जरूरी मुद्दों की वजह से कुछ मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। बिल्कुल। मैं श्वेता जी और सर आप दोनों लोग को रोकूंगा। इसी पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा एक बार सुन लेते हैं। तेजस्वी यादव ने इसी बयान पर रिप्लाई दिया, वो सुन लेते हैं एक बार। प्रधानमंत्री जी को कम से कम आकर के बोलना चाहिए था कि बिहार में अगर मौका मिलेगा उनको तो 5 साल क्या काम करेंगे। रोजगार, बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करते हैं। वो केवल इधर उधर की बातें करते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिससे बिहार के लोगों की तरक्की हो सके, बिहार विकसित हो सके। इसलिए मेरा मानना है कि गांव की आत्मा जो है, भारत की आत्मा जो है गांव में बसती है, और लोकतंत्र की आत्मा जो है क्षेत्रीय दलों में बसती है। क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय समस्याओं को समझते हैं और क्षेत्रीय दल ही जो है। फिर से चलते सीधे श्वेता जी के पास और इस बयान पर बात करते, क्योंकि वही बात घूम कर फिर आ गई कि भाई मैम आपने बयान सुन लिया तेजस्वी यादव का, अब ये कोई इनमेच्योर नेता तो नहीं लग रहा है मुझे। किया है उनकी पार्टी ने, उन्होंने बिहार को लालटेन से आगे नहीं बढ़ने दिया है। तो अब वो हमारे ऊपर, अब हमें जब कम समय मिलेगा तो हम उतना विकास कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने सबका साथ सबका विकास किया है, और पहले की अपेक्षा, या आप खुद देखते होंगे जब घर से बाहर निकलते होंगे तो आपको पहले की सरकारों में और अब की सरकार में तुलनात्मक खुद ही अंतर दृष्टिगोचर होता होगा। हाँ, पहले 100 रुपए का चलान कटता था, अब 1000 का कटता है। कह रहे हैं तो इससे ज्यादा तो हास्यास्पद कोई बात ही नहीं हो सकती। जंगल राज, गुंडा राज, माफिया राज, बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बन गया था, जबकि प्राचीन काल में ज्ञान का उदय बिहार से हुआ था।
दो दो धर्मों का उदय हुआ था, इतना वैभवशाली राज्य रहा है बिहार, और आज पिछड़ा हुआ शोषित वंचित राज्य बन गया, और उसको वही बना के खुश है। खुद मछली खा रहे हैं। बिहार की कितने % जनता मछली खा रही है? 2 समय की रोटी मिल रही है, मछली कब खाएगी जनता? मैम, लेकिन एक चीज और भी है, जैसे आपने कहा कि जब घर से निकलते होंगे, वहां पर तो तेजस्वी यादव ने अपनी सरकार रहते हुए नौकरियां दी। यहाँ पे तो मामला ही बिल्कुल गंभीर है नौकरियों के उन्होंने मामले में। वादा किया था, लेकिन वो कोई भी वैकेंसी निकली नहीं है। आप देख सकते हैं, आपके पास तो मुझसे ज्यादा नहीं मैम, आंकड़े बिल्कुल होंगे। नहीं, जितना आप तुलना आपसे भी थोड़ा कर कम ही लीजिए। ज्ञान होगा मेरे पास, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ। और ये है क्या कि वहां पर नौकरियां, नियुक्ति पत्र दिए हैं नीतीश कुमार ने अपने हाथ से, और बाद में इसको विधानसभा पर भी कहा है टेबल पे कि भाई मेरे शिक्षा मंत्री की नीति चुरा ली। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में भी देख सकते हैं, जो जहां जितनी नौकरियां हैं वो दी गई हैं। और जो पहले चलता था कि जैसे ही नौकरी निकली और एक परिवार निकल पड़ता था वसूली करने के लिए, अब उस राज्य को समाप्त किया गया है। और इसी के कारण जब मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी, संतुष्टीकरण की होगी, ये अब कोई और मार्ग बचा नहीं, तो हम मीट खा रहे हैं और सरखतवान सजा के दिखा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, कि भाई अब आप ही हमें बचा लीजिए। बाकी तो सर्व समाज, इस देश की जनता समझ ही चुकी है कि विकास का अग्रदूत कौन है। चलिए मैम, आपकी बात सही है कि भाई संतुष्टिकरण की राजनीति है। बस मेरा तो एक ये मानना है कि एक संजीव कपूर हुए, वो वीडियो दिखा दिखा के बहुत बड़े शेफ़ हो गए। खाना खजाना शो आता था, उसको बंद करवाने की एक अपील मेरी रहेगी कि भाई वो जो डिशें बनाते हैं हर इतवार को एक चैनल पे प्रसारित होती है, उसको देख के मेरा मैं मन। राय देना चाहूंगी, संजीव कपूर जी को बिहार भेज दीजिए। ये पिता पुत्र की जोड़ी रोज एक नए नए अब तरह मैम के किसको क्या भेजना, फिलहाल तो उनका शो बंद कराना, क्योंकि जो वो बनाते हैं व्यंजन, उससे मुझे थोड़ा भयभीत हो जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी हमसे जुड़ने के लिए। शैलेश सिंह जी आपका भी बहुत बहुत, सुरेंद्र सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सियासी खाना सब एक अलग ही लेवल पर जो चुनाव है वो पहुंच चुका है। पहले बात होती थी कि भाई हम आपके यहाँ, हम सरकार में आएंगे तो हम बात करेंगे, स्कूल बनवा देंगे, हम यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी करा देंगे। अब कहा जा रहा है अगर हम आए तो ठीक, अगर ये आए तो ये परमाणु शक्तियाँ ख़त्म कर देंगे। ये मुगलों की सोच के हैं, ये तोड़ने फोड़ने लगेंगे, ये जहाँ मैंने देश को खड़ा किया उस देश को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का काम करेंगे। और ये लोग तो सनातन धर्म के मजाक उड़ाते हैं, ये नवरात्र में वीडियो डाल के लोगों को चिढ़ाते हैं कि लो हम तो खा रहे हैं, तुम नहीं खा पाओगे। इस तरीके की बातें अब चुनाव में होने लगी हैं। फिलहाल 2024 का महासमर है, और इस महासमर में तमाम ऐसे बयान, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और कल फिर हम एक नए मुद्दे के साथ आपको इसी कार्यक्रम में मिलेंगे। फिलहाल देखते रहिए के न्यूज़।